Hello everyone, good morning students. Today we are here to discuss chapter number 5. In the last video we have completed our chapter number 4. In the last video we have discussed some extra questions and NCERT exercise questions. Today we will start a new chapter, acids, bases and salts. So in this chapter we will study what are acids, what are bases and what are salts, how can you check any material is acidic type or basic type, basic in nature. All these things you can read in this chapter. So first of all we are here to discuss some eatable substances. हम कुछ ईटेबल सब्सटेंसेस लेंगे, फिर उनका टेस्ट चेक करेंगे कि विच टाइप ऑफ टेस्ट दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज हैविंग. सो द फर्स्ट पॉइंट इज टेस्ट ऑफ सब कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस. एडिबल सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट टेस्ट. जैसे कि आप देखेंगे बेटा, आपका जो कर्ड है उसका टेस्ट अलग होता है, लेमन है उसका टेस्ट अलग होता है, एप्पल है उसका टेस्ट अलग होता है, स्वीट्स हैं उनका टेस्ट अलग होता है. तो आपको जो जो ईटेबल सब्सटेंसेस हैं उनको आपका क्या करना है, टेस्ट चेक करना है. एंड यू हैव टू प्रिपेयर ए पर्टिकुलर टेबल on the basis of which we can see that a particular type of taste जिनका होगा those material are known as acidic and दूसरा जो type होगा these are known as basic in nature. So some have sour taste, some have bitter taste and some have sweet taste while some other have salty taste. बहुत सारे मटेरियल ऐसे होंगे, आपके ईटेबल सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो कि जिनका टेस्ट सोर होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो बीटर होंगे टेस्ट में, कुछ ऐसे होंगे जो स्वीट होंगे एंड सम आर सोल्टी. सो लेट अस सी. फर्स्टली हमने लेमन जूस देखा. तो लेमन जूस आपको पता है कैसा होता है, खट्टा होता है, सोर होता है. ऑरेंज जूस आपका डिपेंड्स कि आपकी ऑरेंज किस टाइप की है, दोनों ही तरह का उसके अंदर टेस्ट हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है. विनेगर, दिस इज शो. कर्ड, ये भी आपको पता है, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं. आपको केवल उन्हीं एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है. टैमरिन, शोर. शुगर, स्वीट. कॉमन सोल्ट, सोल्टी होता है. आंवला, सोर होता है. बेकिंग सोडा, बीटर होता है. ग्रेप्स, डिपेंड ऑन कुछ ग्रेप्स आपके स्वीट भी होते हैं, कुछ ग्रेप्स आपके सोर भी होते हैं. अनराइप मैंगो, जो कच्चा आम होता है जो इस सीजन में आपको मिलता है, बेसिकली वो खट्टा होता है और ग्लूकोज स्वीट होता है. तो इस तरह से हमने 3-4 टाइप में हमने इनको डिवाइड कर लिया, सोर और बीटर, सोल्टी और स्वीट. सो जो हमारे सारे ईटेबल एडिबल सब्सटेंसेस हैं उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया. अब हम देखेंगे कि जो सोर टाइप के सब्सटेंसेस हैं वो किस कैटेगरी के अंडर आएंगे. सो नाउ वी आर मूविंग फॉर फर्दर स्लाइड. दैट फर्स्ट वन इज एसिड्स. एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है. सो एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट. दीज सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर. जैसे अभी हमने पीछे देखा, उनमें से जो जो हमारे खट्टे थे उन सबको हमने देख लिया और उनके अंदर देखेंगे कि हम कौन कौन सा एसिड हमारा वहाँ पर प्रेजेंट रहता है. लाइक यू कैन सी विनेगर, दिस इज अ सब्सटेंस एंड इसके अंदर जो एसिड है प्रेजेंट है, इट्स नेम इज एसिटिक एसिड. सेकेंड इन एंड सेटिंग, इट्स नेम इज फॉर्मिक एसिड. ये हमें बेटा सब्सटेंसेस के रेस्पेक्ट में कौन कौन से एसिड उनके अंदर प्रेजेंट है उन सब की हम बात कर रहे हैं. सिट्रस, जैसे कि आपके जो लेमन है, ऑरेंज है, इस टाइप के जो फ्रूट्स है, इन सब्सटेंसेस में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, सिट्रिक एसिड. राइट साइड में जो आपका नेम ऑफ एसिड है, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं जो कि डिफरेंट एडिबल सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. स्पेनिक, ऑक्जेलिक एसिड, पालक. आंवला, आंवला के अंदर आपका एस्कॉर्बिक एसिड. टैमरिन है, ग्रेप्स है, अनराइप मैंगो है, इन सब के अंदर आपका टार्टरिक एसिड होता है. तो ये हमने देखे कि कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं जो एडिबल सब्सटेंसेज है उनके अंदर कौन कौन से एसिड आपके प्रेजेंट रहते हैं, उन सब की बात हमने यहाँ पर करी है. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट. जो कि हमारा कैसा था, बीटर टेस्ट था, जो अब हमने फर्स्ट स्लाइड पे यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि कुछ हमारे जो एडिबल सब्सटेंसेज है विच आर sour while the second one are bitter. So bases are substances which have bitter taste and have a soapy touch. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है, और जिनका टच कैसा होता है, सोपी होता है. मीन्स कि जब आप उसको अपनी दोनों फिंगर्स के अंदर रब करेंगे तो वहाँ पर कुछ सोप बबल्स टाइप्स आपको नज़र आते हैं. दीज सब्सटेंसेज आर बेसिक इन नेचर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल
जैसे हम कुछ वही सेम प्रोसेस हम करेंगे जैसे हमने एसिड्स में किया था। कुछ सब्सटेंसेस लेंगे, उनके अंदर कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट है उनकी बात करते हैं। जैसे फर्स्ट सपोज करो आपने लिया लाइम वाटर, तो लाइम वाटर के अंदर जो आपका एसिड बेस प्रेजेंट है दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर जो आपके घर में स्प्रे करते हैं, जो हम क्लीन करते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा हल्के से झाग टाइप आते, तभी हम ये देखते हैं कि चीज़ें हमारी इजीली क्लीन हो जाती हैं। तो ऊपर हमने इसके डेफिनेशन में देखा है जिनके अंदर सोपी टच होता है, ऑल दो सब्सटेंसेज आर नोन एज बेसिस। सो विंडो क्लीनर में के अंदर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहता है, सोप के अंदर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके अंदर आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप सिंपली देख सकते हैं जिनके पीछे एसिड लगा है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सारे एसिड हैं। जिनके बाद में हाइड्रोक्साइड लगा है वो सारे जनरली आपके बेसिस होते हैं। तो इस तरह से अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे और पूछे कि विच इज़ बेसिक और विच इज़ एसिडिक, तो आप उनके नेम से भी बता सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रल सब्सटेंसेज। न्यूट्रल मीन्स कि जो किसी भी टाइप का टेस्ट नहीं रखेगा। कई बार हम ये बोलते हैं कि आप तो बिल्कुल न्यूट्रल हो, ना तो आपको ठंड मतलब किसी भी चीज़ से इफेक्ट नहीं होता है। तो न्यूट्रल आपका क्या होगा बेटा? न्यूट्रल सब्सटेंसेज आर दो सब्सटेंसेज विच आर नॉट अफेक्टेड बाई एनी अदर मटेरियल, और यू कैन से सिंपली कि जो एसिडिक और बेसिक नहीं होता है, यहाँ पर हमारी टर्म में जो हमारा चैप्टर चल रहा है इस टर्म में हम बात करें तो वो सब्सटेंसेस जो हमारे एसिडिक और बेसिक नहीं होते हैं वो सब्सटेंसेस कैसे कहलाएंगे? आपके न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर सॉल्यूशन है, सोल्ट सॉल्यूशन है, डिस्टिल्ड वाटर है, ये सारे हमारे क्या हैं? न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या कहता है बेटा? इंडिकेट करना। आपने अपने व्हीकल्स के अंदर देखा होगा कि इंडिकेटर जला लो, इंडिकेटर दे दो, ऐसा करके बोलते हैं, मतलब आप उनको सिंबल दे दो कि आप किस साइड में जा रहे हैं। सेम वे यहाँ पर भी आपका होता है कि जैसे आपने किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई दूसरा मटेरियल डाला है और उस सब्सटेंस के अंदर उस मटेरियल को डालने से उस सब्सटेंस का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, या तो फिर वो उसको बताएगा कि ये एसिडिक है या तो वो बताएगा कि ये बेसिक है। सब्सटेंसेस विच चेंज दियर कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो वो सब्सटेंसेस जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर अपना खुद का कलर क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। दो सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। जैसे लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज पेटल्स, दीज आर नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो ये हमारे नेचर के अंदर जो हमारे इंडिकेटर्स प्रेजेंट है ये वो हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर आपसे पूछेंगे तो आप क्या बता सकते हैं बच्चों? लिटमस, टर्मरिक और रोज पेटल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड neutral substances, and the last one is indicators. I hope all these points are clear to you. We will discuss this chapter further in the next video. If you face any problem in this video then you can ask me beta. Thank you and God bless you.